वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ तो जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आइए स्टूडेंट्स अब अपने आगे क्वेश्चंस को करते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट्स हम कर रहे थे और इसी में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस को हम कर चुके थे जिसमें हमने प्रूव किया था कि प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल, और सेकंड हमने क्वेश्चन जो प्रूव किया था वो किया था प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमें इन्हें भी इरेशनल्स ही प्रूव करना है स्टूडेंट्स, और हमें जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन को किया था वैसे ही हम इन क्वेश्चन को करने की अब कोशिश करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया है √1/√2। हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल है। देखिए, टू प्रूव इट इज इरेशनल। इरेशनल नंबर। देखिए, अब स्टूडेंट्स हमें से प्रूव क्या करना है कि एक इरेशनल है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, हम क्या करने वाले हैं, इसे भी उसी तरह का अपने क्या है कंट्राडिक्शन मेथड से करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम दिए गए इरेशनल नंबर को रेशनल कंसिडर करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया गया नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले रेशनल कर मानते हैं, और रेशनल को करने के बाद उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, अपने उसको एट लास्ट रेशनल प्रूफ करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है 1/√2, ये करना तो हमें बिल्कुल वैसे ही है, इसमें बस थोड़ा सा बदलाव है। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट 1/√2 इज a रेशनल नंबर, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या होगा 1/√2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा p/q, वेयर सेम है जो हम लिखते हैं SCF ऑफ p एंड q इक्वल्स टू 1। अब एक बार देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम थोड़ा ध्यान दें, यदि हम इसी की यहाँ बात करें, हम यदि ये करते हैं कि p/q हमने ले लिया है। सब जानते हैं जब भी हम रेशनल्स की बात करते हैं, रेशनल्स में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर है, जैसे कि यहाँ जो हमारा p है, p कुछ भी वैल्यू अपनी क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है। कहने का मतलब है p जो है वो 0 भी हो सकता है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने दिए गए यदि हम इसी नंबर का रेसिप्रोकल करें, जैसे कि हम करते हैं कि इरेशनल पार्ट को एक साइड करते हैं और बाकी सब पार्ट को एक साइड करते हैं, ऐसा करने के लिए यदि हम इस नंबर में क्या करें, इसका रेसिप्रोकल करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा √2 इक्वल्स टू में q/p। मतलब यदि हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हमने p को डेनोमिनेटर में रखा, और जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि p क्या कर सकता है, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, और p की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और यदि p की वैल्यू 0 हो गई तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो नीचे यदि डेनोमिनेटर में p की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होती है, वो हमारी रेशनल में नहीं आती। कहने का मतलब ये है हम q/p को अब रेशनल नहीं कह सकते। तो एट लास्ट जो हम अपना वो कंट्राडिक्शन लाया करते थे, अब हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा स्टेप और ऐड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें एक छोटी सी चीज़ को और ऐड करने वाले हैं। क्या करते हैं, जो हमारे दिया गया नंबर है इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे 1/√2 है, तो हमने क्या किया, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और ये सेम है, ठीक है। अब यदि हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, √2/2 इक्वल्स टू P/Q। अब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमें इरेशनल पार्ट को अलग करने के लिए अपने दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, अब हमारे 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इट मीन्स √2 इक्वल्स टू 2P/Q। हमारा ये आ गया स्टूडेंट्स। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते भी हैं P and Q are integers, here because P and Q are integers, therefore 2P will also be an integer. 2P will also, or we can say 2P is also integer. और जब हमारा जो 2P है वो भी इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, therefore जो हमारा 2P/Q हुआ इज आ रेशनल नंबर। जो 2P/Q हुआ वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन यदि हम अपने फर्स्ट कह देते, यदि हम अपने क्या करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, हमारी जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो तो है 2P/Q, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो √2 है। we know that, and we also know that √2 is a irrational नंबर, और हम ये भी जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2P/Q है, या तो मैं ये कहूँ भाई एक साइड रेशनल है एक साइड इरेशनल है, और रेशनल जो है इसका मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2P/Q है वो भी रेशनल है, या फिर √2 भी जो हमारा है वो रेशनल है। तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम ये भी, या तो मैं ये कहूँ therefore irrational equals to rational from first। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें तो इधर रेशनल है इधर इरेशनल है, तो ये आ जाएगा हमारा। लेकिन एक इरेशनल और रेशनल इक्वल कैसे हो सकता है, कहने का मतलब हम ये इस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि इधर ये रेशनल है तो हम इसे भी रेशनल ही कहेंगे क्योंकि इक्वालिटी रखता है। यदि ये इरेशनल है तो हम इसे भी क्या रखेंगे, इरेशनल कहेंगे। लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है फ्रॉम विच contradict the fact that irrational जो होते हैं नॉट इक्वल्स टू रेशनल। हम ये भी कह सकते हैं, मतलब हम ये भी कह सकते हैं एक रेशनल नंबर रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, और एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि दोनों एक सम सेम कहेंगे तो फिर तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को, इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल है, हमने ये रेशनल कहा है, इसका मतलब क्या है,
रूट टू एक रेशनल है। मतलब यदि आप चाहें तो ये भी फैक्ट लिख सकते हैं, यदि हम इन दोनों चीज़ों को ऐड ना करना चाहें तो आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो इसी लाइन के बाद कि रूट टू इरेशनल हम जानते हैं, विच इम्प्लाइज 2p/q इज इरेशनल। इसका मतलब हुआ 2p/q है एक इरेशनल हो गया। लेकिन अभी हमने क्या कहा था, 2p/q एक क्या है, रेशनल है, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट that 2p/q is rational number. Hence our imagination was wrong, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी। Hence 1/√2 is a irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ इसे क्यों रेशनलाइज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बाकी जो क्वेश्चंस है एक्चुअल में स्टूडेंट्स इस वाली एक्सरसाइज में होता क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर ही मेथड को मतलब क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, सेम ही प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें वही करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें दिखाना है 7√5 को। टू प्रूव 7√5 इज एन इरेशनल। अब हमें दिखाना है 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। फिर से वही स्टूडेंट्स सेम लाइन होगी, सेम स्टेप्स होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 7√5 is a rational number। अब रेशनल है, देयरफॉर 7√5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही p/q, where HCF of p and q equals to 1। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इरेशनल पार्ट को अलग करना है, रेशनल पार्ट को अलग करना है। 7 हमारे इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। इसका मतलब है कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से वही लाइन आएगी स्टूडेंट्स, वेयर p q and 7q आर इंटीजर्स, जहां जो ये क्या है सब इंटीजर्स। हेंस p/ में 7q is a rational number। also we know that, हम और क्या जानते हैं, also we know that √5 is an इरेशनल नंबर। ये तो हमने क्वेश्चन भी किया था, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि हम
यदि हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, देन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमारे इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है, इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। देन बाय यूजिंग equation first, we can say that P upon में 7Q is an irrational नंबर। हम कह सकते हैं भाई जब ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो यदि इक्वलिटी रखते हैं तो ये भी रेशनल नहीं होना चाहिए, विच contradict the fact that वो कौन, ये क्या है, ये तो गलत है, ये किसी को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने इसको क्या दिखाया है, रेशनल। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P upon 7Q is our rational। Fact that is a rational। Hence our imagination was wrong। हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी मतलब क्या सही है, जो हमने माना था उसका रिवर्स। Hence 7√5 is an irrational number। जो 7√5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्या दिया हुआ है, 36 + √2। to prove that 6 + √2, right, 6 + √2 is an irrational number। irrational नंबर हमें ये दिखाना है कि ये 6 + √2 है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए फिर से वही स्टेप्स होंगे जैसे हमने अभी बाकी क्वेश्चंस को किया है, सेम है, इसको भी करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यदि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 6 + √2 = P/Q। और जहाँ जो हमारा SCF है P और Q का, वो कितना है, 1। ठीक है, ये हम बस ऐड करके इसलिए चल रहे हैं क्या कि हम जो अपने नंबर्स को हम लेते हैं नॉर्मली वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। चलिए फिर से वही क्या करना है, इरेशनल पार्ट को एक साइड और रेशनल को एक साइड, बाकी सबको एक साइड। ये 6 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस, इट मीन्स √2 = P/Q - 6 अपॉन में क्या आएगा, 1। एलसीएम कितना आया, Q, क्या जाएगा, P - 6 Q। ठीक है, ये आ गया, इम्प्लाइज √2 में P - 6Q अपॉन में Q। फिर से वही लाइनिंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स जो हमने बाकी क्वेश्चंस में की है। क्या, वेयर P, Q, 6Q and P - 6Q are integers, therefore
p माइनस 6q अपॉन में q इज आर रेशनल नंबर, इज आर रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। चलिए, बट we also know that root 2 is a irrational number। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये इधर इरेशनल, इसका मतलब ये है जो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि इक्वलिटी आई है तो वो भी रेशनल होगा। देन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट p माइनस 6q अपॉन में q is also an irrational number। हम ये कह सकते हैं ये भी रेशनल है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी भी ऊपर क्या लिखा है कि ये रेशनल है। विच contradicts the fact that p minus 6q upon में q is a rational number। ये इस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हेंस our imagination was wrong। हमारी इमेजिनेशन क्या थी, हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना गलत थी। हेंस 6 प्लस रूट 2 is an irrational number। हमारे क्या होगा, ये 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने इसको रेशनल कंसिडर किया है, p अपॉन क्यू लेट किया है, s से p और q का 1 लिया है। ये 6 प्लस कह देगा कि माइनस का होगा तो ये आ गया। अब क्या होगा, एलसीएम लिया तो क्यों आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन p माइनस 6q आ गया। क्या आया, हमारा ये आ गया। यदि हम इसकी बात करें सारे इंटीजर्स है तो इसका मतलब ये रेशनल होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये इक्वलिटी रखते हैं तो जो हमारा ये नंबर है ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन ये इस चीज़ का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो p माइनस 6q है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारी जो इमेजिनेशन थी वो क्या थी, गलत। और इसका मतलब जो हमारा 6 प्लस रूट 2 है इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, अब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को आप और भी ट्राई करके देखिएगा जैसे हमने ये क्वेश्चंस किया है, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेम है, सेम ही उसके स्टेप्स हैं, उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो का केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।